एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुलसूम नामी नौजवान हसीन व जमील लड़की जिसने अपने जिस्म मुकम्मल पर्दे से ढांपा हुआ था, उसके चेहरे पर नकाब भी था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाया, हुजूर मैं फ़लाँ गाँव के अंदर रहती हूँ और उस गाँव के अंदर एक पीर साहब हैं जिसको लोग ऊँटनी वाली सरकार भी कहते हैं। वो पीर साहब बड़ा ही इबादत गुजार और वली अल्लाह लगता है और हुजूर उस पीर साहब के पास एक ऊँटनी है और हुजूर वो हर 40 दिन के बाद अपनी ऊँटनी को गांव के अंदर आज़ाद छोड़ देता है और जिस भी घर के दरवाजे पर वो ऊँटनी जाकर बैठ जाए उस घर से एक नौजवान हसीन व जमील लड़की को तैयार करके उस पीर साहब की हवेली में गांव वाले पहुंचा देते हैं। और फिर उस पीर साहब का कहना है कि मैं इस लड़की के साथ बैठकर 40 दिन के अंदर चिल्ला काटता हूँ और गांव वाले भी इसकी इस बात पर यकीन करते हैं कि वो पीर साहब लड़की को छूता भी नहीं, बस पीर साहब चिल्ला काटता है। हुजूर उस पीर ने अपनी ज़ाहिरी इबादत और अपनी बातों से पूरे गांव के अंदर लोगों को अपने काबू कर रखा है और सारे गांव वाले उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। और हुजूर सबसे हैरत की बात यह है कि आज तक कई लड़कियां उस पीर साहब के साथ चिल्ला काट चुकी हैं, लेकिन किसी भी लड़की ने वापस आने के बाद उस पीर के बारे में कोई गलत बयान नहीं दिया। हुजूर उस ऊँटनी वाली सरकार पर ज़रा भी भरोसा नहीं। और हुजूर सबसे परेशानी की बात यह है कि एक दिन गांव के अंदर गुजर रही थी। मेरा एक बड़ा भाई है जिसके साथ मैं हर रोज़ घोड़े पर सवार होकर मदरसे में जाती हूँ और सुल्तान आज़म मैं तकरीबन 20 साल की हो चुकी हूँ। मैंने कभी भी अपने मुंह से पर्दा हटाकर चार दीवारी से बाहर नहीं निकली और उस दिन मैं मामूल की तरह अपने बड़े भाई के साथ घोड़े पर सवार होकर मदरसे में जा रही थी। उसी दौरान हुजूर उस ऊँटनी वाली सरकार यानी कि पीर साहब का काफिला गुजर रहा था। हुजूर जैसे ही मैं अपने घोड़े से उतरने लगी तो मेरे नकाब का एक सिरा घोड़े की ज़ेन से अटक गया और जैसे ही मैं नीचे उतरी तो झटके से मेरे मुंह पर से नकाब हट गया। उसी दौरान ऊँटनी वाली सरकार का काफिला गुजर रहा था। ऊँटनी वाली सरकार यानी कि पीर साहब अपने घोड़े पर सवार काफिले के आगे जा रहे थे और जैसे ही मेरे मुंह पर नकाब हटा, मेरे चेहरे से नकाब हटा, तो ऊँटनी वाली सरकार यानी पीर साहब ने मुझे देख लिया और हुजूर उनकी आंखों में देखकर मुझे उस वक्त पता चल गया कि उसकी आंखों में शैतान छुपा हुआ है। लेकिन गांव वालों की आंखों में उसने ऐसी मिट्टी डाली कि गांव वाले भी उसके असली चेहरे को नहीं देख पाए। हुजूर मुझे उस दिन से डर लग गया है कि ये पीर कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। हुजूर चंद दिन गुजरे कि गांव में ऐलान हुआ कि पीर साहब चिल्ला काटने वाले हैं, लिहाजा फलां दिन की सुबह को पीर साहब अपनी ऊँटनी को गांव के अंदर आज़ाद छोड़ देंगे। और गांव के अंदर जिस भी घर के दरवाजे पर वो ऊँटनी जाकर बैठ गई तो फिर वो उस घर से एक नौजवान लड़की को उठाकर पीर साहब की हवेली में पहुंचा देंगे और फिर वो पीर साहब 40 दिन तक उस लड़की के साथ चिल्ला काटेगा। जैसे ही मैंने ये ऐलान सुना मुझे बहुत खौफ हो रहा था और कुदरती बात यह है कि मुझे दिल में ही महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। हुजूर जब वो मुकर्रर दिन आया तो सुबह ऐलान हो गया और पीर साहब ने अपनी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया। हुजूर लोगों की जहालत देखें कि हर गांव का आदमी यही दुआएं मांग रहा था कि उस पीर साहब की ऊँटनी हमारे घर के दरवाजे पर आकर बैठे ताकि हमारे घर की लड़की अपने पीर के साथ 40 दिन तक चिल्ला काटे और हमारे गांव के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसे। लेकिन उसी दौरान मेरे और मेरे भाई के चेहरे पर बहुत खौफ था और हमारा खौफ यानी हमारा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि ऊँटनी सारे गांव के घरों को छोड़कर हमारे दरवाजे पर बैठ गई। जब ऊँटनी हमारे घर के दरवाजे पर बैठी तो गांव वालों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा भाई बाहर गया तो गांव वालों ने कहा, जिस तरह ऊँटनी तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठी है तुम अपनी बहन को तैयार करो, तेरी बहन हमारे पीर साहब के साथ 40 दिन तक चिल्ला काटेगी। ये सुनकर भाई ने कहा, ये जहालत मैं यहाँ नहीं चलने दूंगा। एक नामहरम लड़की के साथ एक पीर साहब कैसे चिल्ला काट सकता है, ये कहाँ की जहालत है। मेरे भाई ने गांव वालों को समझाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन गांव वालों ने मेरे भाई की एक भी बात को नहीं सुना। तो मेरे भाई ने कहा, मैं ये काम करने के लिए कभी तैयार नहीं। मैं अपनी नौजवान हसीना जमील बहन, जिसने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी, आज मैं इसको एक नामहरम मर्द के साथ 40 दिन के लिए अकेला नहीं भेजूंगा। तो गांव वालों ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो कोई नामहरम नहीं, वो तो हमारे पीर साहब हैं। पीर साहब का किरदार तो दूध से ज्यादा सफेद है, और अगर तुमने पीर साहब के पास अपनी बहन को भेजने से इनकार किया तो ये पीर साहब की ऊँटनी और पीर साहब की बहुत बड़ी तौहीन होगी। और अगर इस बात की खबर पीर साहब को लगी तो वो हमारे गांव को छोड़कर चला जाएगा और हमारे गांव से इतनी बड़ी रहमत का साया खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मेरे भाई ने अस्तगफिरुल्लाह, ए गांव वालों, तुम जहालत से निकलो, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन गांव वालों ने कहा, तुम्हें ये काम करना होगा, वरना तुम्हें इस गांव से खाली हाथ धक्के देकर निकाल देंगे। ना ही तुम्हें अपने साथ कोई घर का सामान ले जाने देंगे, ना ही घोड़ा, ना ही कुछ। जब तुम कई दिन तक भूखे प्यासे गांव के बाहर भटकते रहोगे तो खुद ब खुद गांव में वापस आकर पीर साहब की शर्त को मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा। ये सुनकर मेरा भाई बड़ा परेशान हुआ और वो उसी परेशानी के साथ घर में बैठा हुआ था कि मैंने अपने भाई को कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान और परेशान हुए कि क्या कोई ऐसा पीर भी है जो एक नामहरम लड़की के साथ 40 दिन तक चिल्ला काटता है और 40 दिन के बाद वो लड़की भी उस पीर साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं कहती, बल्कि वो भी यही कहती है कि वो पीर 40 दिन तक सिर्फ चिल्ला काटता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव वाले भी इस गैर शरई काम में उस पीर साहब का साथ दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज लगता है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए और ये सोच रहे थे कि आखिर वो पीर कौन है और कहाँ से आया है। इस सब के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक जासूस को अपने पास बुलाया और कहा, फलां गांव के अंदर एक पीर रहता है जो पूरे गांव में खास पीर कहलाता है। उस गांव का हर मर्द, हर औरत, खवातीन, बच्चे, हत्ता के उस गांव के जानवर भी उस पीर के मुरीद बन चुके हैं। तुम उस पीर के बारे में मुझे पता करके बताओ कि आखिर उस पीर के पास ऐसा कौन सा इल्म है, आखिर उस पीर के पास ऐसा कौन सा मुअजिज़ा है जिसकी वजह से लोग उसको अपना पीर मानते हैं। और दूसरी तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक अजीब चाल चली। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की को कहा, जब गांव वाले लड़की को पीर साहब के पास भेजते हैं तो क्या वो लड़की पर्दे में होती है या बगैर पर्दे के? तो उसने कहा, हुजूर, लड़की पर्दे में होती है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर तो कोई मसला नहीं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हुजूर, यहाँ बात मेरी इज्जत पर बन गई है और आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं। जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए लड़की, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस राज से आज तक गांव वाले इतने सालों तक पर्दा उठा ना सके, आज मैं उस राज से पर्दा उठाऊंगा। लड़की ने कहा, हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं तेरी जगह एक औरत का लिबास पहनकर मुंह पर नकाब करके उस पीर की हवेली में जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि वो पीर 40 दिन तक उस चिल्ले के अंदर क्या करता है और क्या होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने कुलसूम के भाई को सारी बात समझा दी और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रात के अंधेरे में इब्ने कुलसूम के घर में पहुंच गए। सुबह हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इब्ने कुलसूम के भाई ने गांव वालों के साथ मिलकर, जिस गांव वाले इब्ने कुलसूम की बहन समझ रहे थे, उस पीर की हवेली में ले गए। अब पीर ने अपने सिपाहियों को कहा, इस लड़की को फलां पहाड़ की चोटी पर एक गार है, उसके अंदर जाकर बिठा दो। आज शाम के वक्त ही मैं अपना चिल्ला शुरू कर दूंगा। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आया कि जो पीर ये नहीं देख सका कि इस पर्दे के पीछे औरत है या कोई मर्द, वो चिल्ला क्या काटेगा। सिपाही ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस चिल्ले के अंदर बिठा दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार में थे कि कब वो पीर आएगा और देखते हैं कि आखिर वो पीर इस गार के अंदर क्या करता है। या इससे पहले
وہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا اور پیر قلعے کے اندر داخل ہوا تو تھوڑی دیر گزری تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس پیر نے چلا کاٹنے کی بجائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر اسکندریہ شہر میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے اندر ایک بچے نے جنم لیا۔ وہ بچہ ایک کسان کا بیٹا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ کسان کا پہلا بیٹا تھا اور اس لیے وہ اس کسان کا بہت بڑا لاڈلا تھا۔ اس کسان کا نام درشن بھائی تھا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام شہزادہ غفور رکھا۔ جب غفور 5 سال کا ہوا تو ایک دن غفور اپنے بابا کے ساتھ گدھے پر سواری کرتے ہوئے سردار کی حویلی کے پاس سے گزرا۔ وہ سردار اس گاؤں کا سردار تھا اور جب درشن بھائی اپنے بیٹے کو لے کر سردار کی حویلی کے پاس سے گزرا تو سردار کا بیٹا جو کہ تقریباً 8 سے 10 سال کا تھا وہ حویلی کے باہر کھیل رہا تھا اور اس کے ارد گرد سارے گاؤں کے لوگ جمع تھے اور اس کے کھیل کو بڑے ہی شوق سے دیکھ رہے تھے اور ہر بات پر سردار کے بیٹے کو داد دے رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ جب یہ سارا منظر شہزادہ غفور نے دیکھا تو اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، میں بھی تو یہی کھیل کھیلتا ہوں، لیکن جب میں کھیلتا ہوں تو کوئی بھی اس طرح تالیاں نہیں بجاتا، کوئی بھی دیہاتی میرے کھیل کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بابا جان، حتیٰ کہ میرے ساتھ میرے دوست بھی نہیں کھیلتے، لیکن یہاں اس بچے کے ساتھ تو اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں اور اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر سردار کے بیٹے کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر کے کھڑے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر کسان بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور دوسرا ایک گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کا سب سے امیر ترین انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کھیتی لگانے کے لیے تھوڑی سی زمین ہے، جبکہ پورے گاؤں کا مالک ہے۔ سردار کے پاس گھوڑوں کا استبل ہے جس میں عربی نسل کے گھوڑے موجود ہیں۔ میرے پاس صرف ایک گدھا ہے اور اس سردار کے پاس کئی ریوڑ ہیں اور ایک ایک ریوڑ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی قیمتی بکریاں اور دمبے موجود ہیں اور میرے پاس ایک بکری ہے۔ سردار کے ملازموں کے پاس اچھے اور مہنگے گھوڑے ہیں اور یہ میں بات اپنے بیٹے کو کس طرح سمجھاؤں گا؟ یہ سب کھیل اس دولت کا ہے۔ کسان خاموشی کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی تو میں وہ ساری خوشیاں اپنے اس بیٹے کو دے پاتا، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور ہے۔ اسی دوران غفورہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، آخر میں ایسا کیا کروں کہ جس طرح سردار کے بیٹے کے ساتھ سارے گاؤں کے لوگ حتیٰ کہ بوڑھے بزرگ بھی اس کے کھیل کو دیکھ رہے تھے اور اس طرح میرے کھیل کو بھی دیکھیں تو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی کسان نے اپنے بیٹے کو کہا، تم جانتے ہو وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور وہ سردار بہت رئیس انسان ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، اس لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور تم ایک کسان کے بیٹے ہو جس کے پاس کوئی اچھی سواری نہیں، بتاؤ لوگ آپ کی عزت کیسے کریں؟ تو یہ سن کر اس 5 سالہ بچے نے کہا، بابا جان، پھر میں بڑا ہو کر بہت دولت کماؤں گا کہ لوگ میری بھی اس طرح عزت کریں۔ یہ دیکھ کر کسان بڑا پریشان ہوا کہ میرا بیٹا بھی باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ اب وقت گزرتا رہا اور کسان کا بیٹا اپنے بابا سے اسی طرح کے سوال کرتا اور کسان بھی اس کے سوالوں کو سن کر بڑا حیران اور پریشان ہوتا اور سوچتا کہ کہیں اگر میرا بیٹا اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکا تو کہیں یہ راستے سے بھٹک نہ جائے۔ کسان نے اپنی زندگی میں پوری کوشش کی، دن رات محنت کرتا رہا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو 2 وقت کی اچھی روٹی کے علاوہ کچھ نہ دے سکا۔ جب کسان کا بیٹا 22 سال کی عمر کو پہنچا تو کسان نے بھی اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا، قبر میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ لیکن ابھی تک کسان کے بیٹے غفور کے اندر وہی خواہش تھی کہ میں بہت ساری دولت کماؤں گا اور لوگ میری عزت کریں۔ جب کسان زندہ تھا تو اپنے بیٹے کو کہتا، بیٹا، قسمت میں سب کچھ نہیں لکھا ہوتا، تم کوشش ضرور کرنا، لیکن اگر کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں وہ چیزیں نہ مل سکیں جس کو تم پانے کی خواہش کرتے ہو تو تم نے کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا۔ لیکن شاید کسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا برا کام کیا تھا جس کا پھل اب اس کا بیٹا پانے والا تھا۔ اپنے باپ کے مرتے ہی کسان کا بیٹا ایک گاؤں کے بوڑھے بزرگ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بابا جان، اب میں اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں،
آپ مجھے مشورہ دیں کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ لوگ میری عزت کریں، جس طرح اس سردار کے بیٹے کی کرتے ہیں۔ جب سردار کا بیٹا گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہے، گاؤں کا ہر فرد سردار کے بیٹے کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں گاؤں کے اندر گزرتا ہوں تو میرے اپنے قریبی رشتہ دار بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا، یہ سب کچھ قسمت کا کھیل ہے اور وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، تم کسان کے بیٹے ہو، لہٰذا جو تیرے نصیب میں لکھا ہے اس کو قبول کرو۔ لیکن پھر بھی اس غفور نے کسی کی بات نہیں مانی اور اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے آخر ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے میں چند دنوں کے اندر اندر امیر ہو جاؤں۔ اس کا دوست بڑا ہی لالچی اور عیاش قسم کا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بابا کی زمین، اپنا گھر، اپنی ماں کے بچے ہوئے زیورات اور سب بیچ کر میرے ساتھ بازار میں تجارت کرو۔ تم چند سالوں کے اندر اندر بہت بڑے تاجر بن جاؤ گے، پھر تیرے پاس بھی بہت ساری دولت ہوگی، پھر تم مہنگے گھوڑوں پر سواری کرو گے اور لوگ تیری عزت کریں گے۔ یہ سن کر غفور جذباتی ہو گیا اور اس نے کچھ نہ سوچے سمجھے بغیر سارا کچھ بیچ دیا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا یہ قدم اٹھا رہا ہے تو اس کو بڑا روکتی رہی، تو جب اس کی ماں نے اسے زیادہ روکا تو غفور نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اور جب اس بات کی خبر سردار کو لگی تو سردار اس بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے آیا اور سردار کا بیٹا غفور کی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ اور غفور نے اپنا سب کچھ بیچا اور سارا سونا جمع کر کے اپنے دوست کے ساتھ تجارت کرنے لگا۔ لیکن غفور کے پاس تجارت کرنے کا ذرا بھی تجربہ نہیں تھا اور چند دنوں کے اندر اندر غفور نے ساری دولت گنوا دی۔ چند ماہ کے بعد اب غفور کے پاس نہ ہی رہنے کے لیے گھر نہ کوئی رقم موجود تھی، حتیٰ کہ اب اس کو کھانے کے لیے بھی لالے پڑنے لگے۔ غفور نے دیکھا کہ اب ایسا کیا کیا جائے جس سے میں بڑا آدمی بن سکوں۔ اتنا نقصان کرنے کے باوجود اس کے سر پر سے بھی ابھی تک بڑا آدمی بننے کا بھوت سوار تھا۔ وہ مصر کے بازاروں میں جاتا، بڑے بڑے تاجروں کو دیکھتا، ان کی زندگی کو دیکھتا، ان کے قیمتی قیمتی گھوڑوں کو دیکھتا، بڑے بڑے ذمہ داروں کی حویلیوں میں جاتا، ان کے ریوڑوں کو دیکھتا اور کہتا، ایک دن میں بھی اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا کہ بڑے بڑے ذمہ دار بھی میرے پاس جھک کر رہیں گے۔ وہ اسی خیالوں میں سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے ذمہ دار، حتیٰ کہ وقت کا سلطان بھی میرے قدموں میں آ کر گرے۔ اتنے میں وہ پیدل چلتا ہوا ایک گاؤں سے گزرا۔ وہ گاؤں عیسائیوں کا تھا اور اس گاؤں کے اندر عیسائیوں کا کلیسا بنا ہوا تھا۔ اس کلیسا کے اندر ایک پادری نکلا۔ جیسے ہی پادری نکلا تو بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے تاجر پادری کے پاؤں کو چھو رہے تھے اور اس کی بڑی عزت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کسان کے بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی سے پادری کی اتنی عزت کر رہے ہیں، حالانکہ اس پادری کے پاس تو اتنی کوئی دولت بھی نہیں۔ اب وہ کسان کا بیٹا آگے چل رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا جس کے اندر ایک بوڑھا بزرگ ولی اللہ رہتا تھا، جس کی عمر تقریباً 90 سال تھی اور اس بوڑھے بزرگ کے پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ لیکن اس کی جھونپڑی کے باہر لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی جھونپڑی نہیں بلکہ سلطان کا دربار ہے۔ غفور نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اتنا ہجوم کیوں ہے، تو ان میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ اس جھونپڑی کے اندر ولی اللہ رہتا ہے اور اگر ہم دن میں ایک بار اس بوڑھے بزرگ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ اور جب کسان کا بیٹا یہ سن کر تجسس میں آ گیا اور جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے سردار جھونپڑی کے اندر اس ولی اللہ کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک مالک کے ساتھ ملازم بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کسان کے بیٹے کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بھی اسی طرح کا کام شروع کر دوں، یعنی میں بھی اللہ کی عبادت شروع کر دوں، تو لوگ میری بھی طرف بھی مائل ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ میں بھی لوگوں کے اندر بہت بڑا عبادت گزار مشہور ہو جاؤں گا اور اسی طرح لوگ، بڑے بڑے ذمہ دار میری عزت کریں گے اور پھر دنیا کی جو چیز میں چاہوں گا حاصل کر سکوں گا۔ کسان کا بیٹا یہ سب کچھ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگلے دن کسان کا بیٹا بازار کے اندر گیا، ایک جائے نماز خریدی
एक तस्बीह खरीदी और एक लकड़ियों की झोंपड़ी बनाई और उसके अंदर बैठकर इबादत करने लगा। लेकिन ये सब इबादत वो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं बल्कि दुनियावी लोगों को अपनी तरफ कशिश करने के लिए कर रहा था। चंद दिन गुजरे, लोग उसकी झोंपड़ी के पास गुजरे, एक दूसरे से पूछते कि इस झोंपड़ी के अंदर कौन रहता है, तो लोग कहते इस झोंपड़ी के अंदर एक नौजवान रहता है जो बड़ा ही इबादत गुजार है। वक्त गुजरता रहा, वो इबादत करता रहता है। ऐसा करता करते 15 दिन गुजर गए और उस किसान का बेटा जब उस झोंपड़ी के बाहर निकला तो गांव के लोग उसके पास दौड़ते आए और कहा, ए नौजवान, हमें एक नज़र दीद कराने का बहुत शुक्रिया। हम तो आपको देखने के लिए बेचैन थे। ये देखकर किसान का बेटा बड़ा हैरान हुआ कि जिस आदमी का लोग सलाम भी नहीं करते थे, आज मैंने 15 दिन इबादत की और आधे गांव वाले मेरे पास आ गए। अगर मैं मजीद इस तरह करता रहा तो मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, फिर दुनिया की जो चीज़ मैं चाहूँगा हासिल कर सकता हूँ। अब किसान के बेटे ने दिन रात इबादत करना शुरू कर दी और वो नौजवानी की उम्र में इबादत करने की वजह से पूरे सिकंदरिया के अंदर मशहूर होने लगा। हर जगह उस नौजवान के चर्चे होने लगे। लेकिन वो सारी इबादत वो सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए कर रहा था। कभी उसका ख्याल अपने रब की तरफ नहीं गया या फिर रब उसको अपनी राह की तरफ आने भी नहीं दे रहा था। किसान का बेटा इस तरह करते करते उसको कई साल गुजर गए। अब उस किसान का बेटा कम उम्र में ही एक वली अल्लाह के नाम से मशहूर हो गया। अब उस नौजवान की इबादत गुजारी की शोहरत इतनी हुई कि वक्त के वजीर भी उसके पास मिलने के लिए आते थे। अब गांव का सरदार जिसका बेटा उसके साथ बात नहीं करता था, उसी गांव का सरदार उस नौजवान के पास जब भी आता उसके लिए तहाइफ और दुनिया नवा की हर किस्म की चीज़ें ले आता। अब उस नौजवान के पास कोई दौलत की कमी नहीं थी और ये सब कुछ वो दिखावे की इबादत करने की वजह से हासिल कर चुका था। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ कि जो चीज़ मैं सब कुछ गवा कर भी हासिल ना कर सका, मैंने चंद साल दिखावे की इबादत की और दुनिया की हर चीज़ हासिल कर ली। और अगर मैं इसी तरह करता रहा तो फिर मैं जो चीज़ चाहूँगा हासिल कर लूँगा। वक्त गुजरता रहा और अब उस नौजवान की उम्र 30 साल हो गई थी। इसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, सर पर जुल्फें और मलंगों जैसा लिबास। जब भी अपनी छोटी सी झोंपड़ी से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता तो गांव की गलियां लोगों से भर जाती। गांव का हर फर्द उस नौजवान के हाथों को चूमने के लिए तड़पता, क्योंकि वो अपने इलाके को बहुत बड़ा वली अल्लाह बन चुका था और लोग उसको अपना पीर मानने लगे। अब उस पीर की शोहरत न सिर्फ सिकंदरिया बल्कि काहिरा और मसूरा तक फैलने लगी। हत्ता कि फ़लस्तीन से आने वाले ताजिर भी उस नौजवान वली अल्लाह के पास ज़रूर आते और उसके हाथ अपने सर से फिरवाते और फिर चले जाते। लेकिन उसके पर्दे के पीछे क्या था कोई नहीं जानता था। बस लोग उसकी ज़ाहिरी इबादत को देखकर उसके दीवाने हो रहे थे और शायद कुदरत को भी यही मंजूर था और कुदरत उसको मौका दे रही थी। अब जब उसको इबादत करते करते 8 साल से ज़्यादा गुजर चुके थे तो उस नौजवान ने सोचा कोई ऐसा तरीका खेला जाए कि बड़े बड़े अमीर और रईसदार लोगों के पास छुपी हुई दौलत में बटोर सकूं। अब उस नौजवान ने अपने गांव के लोगों को कहा, मेरे लिए एक बड़ा सा संदूक बनवा कर लाओ। गांव के लोगों ने पूछा, पीर साहब, आप बड़ा संदूक बनवाना चाहते हैं? तो उसने कहा, मैं वो बड़ा संदूक बनवाकर अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पर जो भी आए वो कुछ न कुछ उस संदूक में डालकर चला जाए और जो भी उस संदूक में डालकर जाएंगे मैं वो सोने के सिक्के रात के अंधेरे में उन लोगों के घरों में रख कर आऊँगा जिनको इनकी ज़रूरत है, और किसको कितनी रकम की ज़रूरत है ये बात मैं सिर्फ जानता हूँ। ये सुनकर गांव वाले बड़े खुश हो गए कि इतना बड़ा वली अल्लाह होकर भी अभी भी गरीबों के बारे में सोच रहा है। जो भी लोग उस झोंपड़ी के पास से गुजरते और उससे मिलने के लिए आते उसके अंदर भारी भारी सोने के थैलियाँ डालकर चले जाते। अब वो नौजवान बड़ा खुश हो गया कि वो दौलत में अपना सब कुछ गंवा कर भी हासिल नहीं कर सका, आज इतनी दौलत एक दिन में हासिल कर रहा है। और लोगों को कहता, मैं आपकी दी हुई रकम गरीबों में बांट रहा हूँ। लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था।
बल्कि वो वही सोना अपनी उस झोंपड़ी के अंदर एक तह खाने के अंदर छुपा रहा था। उसका ख्याल था कि जब मैं बहुत ज़्यादा रकम कमा लूँगा तो मैं ये भेष खत्म करके किसी दूसरे वतन चला जाऊँगा और वहाँ जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किस लालच के दलदल में फंस चुका है और इस जगह से निकलना उसके लिए आसान नहीं। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और वो इस लालच के दलदल में धंसता जा रहा था। चंद साल गुजरे। अब उसने इतनी दौलत कमा ली कि अब उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी और वो अपनी उस इबादत में इतना मशहूर हुआ। उसकी नौजवानी की इबादत ने उसको इतना मशहूर कर दिया कि उसके पास वजीर मिलने के लिए आता वो उसको इतनी दौलत देकर चला जाता जितना वो संभाल भी नहीं सकता। अब उस नौजवान ने इतनी दौलत कमा ली कि अब वो अगर सारी जिंदगी भी बैठकर खाता तो फिर भी ख़त्म न होती। लेकिन फिर उसने दिल में सोचा, अगर मैं ये काम ख़त्म कर दिया और दूसरे मुल्क चला गया तो मेरी कोई पहचान नहीं होगी, फिर लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी ज़िंदगी तो ऐश व इशरत की होगी। लेकिन लोग जिस तरह मेरे एक हुक्म पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस तरह मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा, लिहाजा ये काम जारी रखना चाहिए। इससे मुझे इज्जत मिल रही है और दौलत भी मिल रही है। अब वो नौजवान इबादत में इतना मशहूर हो गया कि गांव के जो लोग भी अपनी बेटी या बेटे की शादी करते तो पहले उस अपने पीर के पास ले आते और वो पीर उनके सर पर हाथ रखता और उनके लिए दुआ करता ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें। और इसी तरह इनकी कुछ दुआएं कबूल होती। एक दफ़ा उसके पास एक ऐसी लड़की को लाया गया जिसका बूढ़ा बाप मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। लेकिन जब उस नौजवान जो के गांव वाले के लिए बहुत बड़ा पीर था, उसके पास कुम्हारी की बेटी को लाया गया तो देखकर वो पागल हो गया। वो लड़की खूबसूरत नहीं बल्कि बला की खूबसूरत थी। वो ये देखकर बड़ा हैरान हो गया कि कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। और जब उसके हाथ पर हाथ रखा तो ऐसा लगा किसी शहजादी से कम नहीं। अब उस नौजवान शहजादा गफूर के दिल में लालच जाग गया। उसने रात के अंधेरे में उस लोहार की बेटी की तरफ अपना एक सिपाही भेजा कि उसको जाकर कहो, अगर तुम चाहती हो कि तेरी शादी अपने मनपसंद लड़के से हो जाए तो शादी से पहले एक रात पीर साहब के पास गुजारो, वरना पीर साहब तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जब ये पैगाम उस लड़की को मिला तो वो बड़ी परेशान हो गई कि जिस पीर साहब के बारे में लोग इतना यकीन करते हैं, जिसके बारे में लोग सुनकर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका किरदार इतना गलीज़ है। लेकिन वो जानती थी कि अगर मैंने इस बात के बारे में गाँव वालों के सामने नाम भी नहीं लिया वो तो मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ उसने कहा, मैं अपनी इज्जत का सौदा भी किसी ज़रूरत में नहीं कर सकती। उसने उस पीर साहब के सिपाही को कहा, जाकर अपने ढोंगी पीर को कह दो मैं मर तो जाऊंगी लेकिन कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। जब उस पीर को खबर लगी कि उस लड़की ने आने से इनकार कर दिया तो अगले दिन उस पीर ने गांव के लोगों को कहा, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम इस लड़की को अपने गांव से निकाल दो और गांव का कोई भी लड़का इससे शादी ना करे। और ये मेरा हुक्म है। वो जानता था कि मेरा हुक्म गांव वालों के लिए आखिरी हुक्म होता है। जैसे ही गांव वालों को उस पीर ने हुक्म दिया, गांव के लोगों ने उस बूढ़े कुमार और उसकी बेटी को धक्के देकर गांव से निकाल दिया। अब उस नौजवान ढोंगी पीर को यकीन हो चुका था कि लोग मेरी बात पर इतना यकीन करते हैं कि बगैर किसी बात की तहकीक किए आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए कूद पड़ते हैं। अब उसने दिल में सोचा कि अब लोग अगर मेरे इतने ही मुरीद बन गए हैं तो उनसे कोई बड़ा फ़ायदा उठाया जाए। अब उसने सोचा, मैंने इतनी दौलत कमा ली कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं अपनी जिस्मानी लज़्ज़त भी हासिल कर सकूँ। वो सारी रात सोचता रहा। सुबह उसने गांव के लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं आप गांव वालों के लिए एक चिल्ला काटूँ ताकि आपके गांव पर रहमत नाज़िल हो।
और ये गांव तरक्की करता करता बहुत बड़ा शहर बन जाए। उस गांव के अंदर बड़े बड़े बाजार तमीर हो जाए और उस गांव को दुनिया की हर सहूलत मुयसर हो। यह सुनकर गांव के बेवकूफ लोगों ने कहा, पीर साहब, जो आपका हुक्म हो। तो उस पीर ने कहा, लेकिन वजीला काटने के लिए एक मुश्किल है। लोगों ने कहा, हुजूर, आखिर कौन सी मुश्किल है? तो उस पीर ने कहा, मैं जो चिल्ला काटूंगा उसके लिए मुझे एक नौजवान लड़की की ज़रूरत होगी जो कमारी हो। 40 दिन तक मेरे साथ बैठकर चिल्ला काटेगी और वो चिल्ला इस किस्म का है कि उसमें नौजवान कमारी लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। यह सुनकर गांव के बेवकूफ़ लोग उस ढोंगी बाबा पर यकीन कर गए और कहा, पीर साहब, आप बताइए कि गांव की कौन सी लड़की आपके साथ चिल्ला काटने के लिए आए। तो चूंकि वो ढोंगी पीर सोच चुका था कि ये काम मैंने सारी जिंदगी जारी रखना है और इसी तरह मैंने गांव के लोगों की इज्जत के साथ खेलना है, क्योंकि यही गांव के लोग 4 साल पहले मेरी बात भी नहीं सुनते थे। इनको मैंने पूरी तरह बर्बाद करना है। उसने गांव के लोगों को कहा, कल सुबह मैं अपनी ऊँटनी को आज़ाद कर दूंगा और वो ऊँटनी जिस भी घर के दरवाजे पर जाकर बैठेगी उस घर के अंदर एक नौजवान लड़की को मेरे पास हाजिर कर देना और 40 दिन के बाद चिल्ला काटने के बाद उस लड़की को मैं आज़ाद कर दूंगा। ये सुनकर गांव वाले खुश हो गए। अगली सुबह उस पीर ने अपनी ऊँटनी की रस्सी खोल दी। अब ऊँटनी भी चलती चलती एक दरवाजे पर जाकर बैठ गई। गांव वाले नहीं जानते थे कि वो ऊँटनी भी उसकी हाथ की सिखाई हुई है। वो तो एक जानवर है और जो बात वो नौजवान ढोंगी पीर उसको सिखाता है वो ऊँटनी भी यही करती है। और वो नौजवान उस ऊँटनी को जिस घर के दरवाजे पर बैठने के लिए कह देता, वो ऊँटनी उसी दरवाजे पर जाकर बैठ जाती। जैसे ही उसने ऊँटनी को खोला तो ऊँटनी एक दरवाजे पर जाकर बैठ गई। वो एक ताजिर का घर था और उस ताजिर की बहुत ही खूबसूरत और हसीन जमील बेटी थी। जब ताजिर ने सुना कि मेरे दरवाजे पर पीर साहब की ऊँटनी आकर बैठी है तो बड़ा खुश हुआ और उसने घर में जश्न का इंतजाम किया कि हमारे इतने बड़े पीर के साथ मेरी बेटी चिल्ला काटने के लिए जाएगी। ये तो मेरी खुशनसीबी है। अगली सुबह उस ताजिर ने अपनी बेटी को एक सजी हुई घोड़ी पर बिठाया और पीर की बताई हुई जगह पर ले गया। अब वक्त गुजरता रहा और 40 दिन गुजर गए। वो ताजिर बड़ा खुश था कि मेरी बेटी इतने बड़े पीर के साथ चिल्ला काट रही है। ये शायद उनका अंधा एतमाद था या फिर उन गांव वालों की ये जहालत थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और इस काम में उस ताजिर को बड़ा मजा आ रहा था। लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे थे कि उसके पास दौलत भी कमी नहीं आ रही थी और उसकी नाटक की वजह से वो हर महीने एक नौजवान लड़की के जिस्म से लुत्फ उठाता रहता। फिर 40 दिन गुजरते, फिर वो नया चिल्ला काटता और इसी तरह एक लड़की को ले जाता। वक्त गुजरता रहा। उस गांव के अंदर इब्ने कुलसूम नामी लड़की रहती थी जो अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। इब्ने कुलसूम ने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी, कभी अपने घर की हवेली के बाहर नंगे मुंह नहीं निकली थी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन इब्ने कुलसूम अपने बड़े भाई के साथ मदरसे पर पढ़ने जा रही थी। जब मदरसे के दरवाजे पर पहुंची तो इब्ने कुलसूम अपने घोड़े से उतरने लगी तो उसके चेहरे से पर्दा हट गया, क्योंकि उसके नकाब का एक सिरा घोड़े की जीन के साथ अटक गया था। इस दौरान उस ऊँटने वाली सरकार का काफिला गुजर रहा था और उसने इब्ने कुलसूम को देख लिया। बस देखने की देर थी, इब्ने कुलसूम पर वो पीर फिदा हो गया, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरत और हसीन जमील नौजवान कुमारी लड़की थी। उसके हुस्न ने उसको पागल कर दिया। अब उस पीर ने ऐलान कर दिया कि मैं एक चिल्ला काटने वाला हूँ, लिहाजा फलां दिन ऊँटनी आज़ाद कर दी जाएगी और जिस दरवाजे पर मेरी ऊँटनी बैठेगी उस घर से एक नौजवान लड़की को लाया जाएगा। जब इस बात की खबर इब्ने कुलसूम को लगी तो बड़ी ही खौफजदा हुई, क्योंकि उसको आने वाली मुसीबत का पता चल गया था। चंद दिन गुजरे। जब उस पीर ने अपनी ऊँटनी को छोड़ा
تو وہ اونٹنی سارے گاؤں سے ہوتی ہوئی اس دروازے پر جا بیٹھی جس گھر کے اندر ابن کلثوم رہتی تھی۔ جب ابن کلثوم کے بھائی کو پتہ چلا تو اس نے اپنی بہن کو آ کر بتایا، اور جب اس بات کی خبر ان دونوں کو لگی کہ اب وہ پیر ابن کلثوم کے ساتھ چلا کاٹنے والا ہے تو ان دونوں نے انکار کر دیا۔ تو گاؤں والوں نے کہا، اگر تم نے انکار کیا تو ہم تمہیں گاؤں سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اب ابن کلثوم نے اپنے بھائی کو کہا، یا تو ہمیں گاؤں والوں کی بات ماننی ہوگی یا پھر ہمیں اپنے گاؤں سے نکلنا ہوگا۔ تو اس کے بڑے بھائی نے کہا، اگر ہم آج اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ اس پیر کی جیت ہو جائے گی اور ہماری ہار ہو جائے گی، لہٰذا ہم کبھی بھی اس گاؤں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب مقررہ دن آیا تو ابن کلثوم نے اپنے بڑے بھائی کو ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی، کیونکہ ابن کلثوم جانتی تھی کہ اس ظالم اور غدار پیر کو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی روک سکتا ہے۔ ابن کلثوم یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک مذہبی انسان کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے قریبی بھی آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں موجود تھے کہ ابن کلثوم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہنے لگی، حضور میں فلاں گاؤں کے اندر رہتی ہوں۔ اس گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب جس کا نام شہزادہ غفور ہے وہ رہتا ہے۔ حضور اس گاؤں کے پیر کا رواج ہے کہ وہ پیر ہر 40 دن کے بعد ایک چلہ کاٹتا ہے، اور اس چلے کے اندر چلہ کاٹنے سے پہلے وہ گاؤں کے اندر ایک اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اونٹنی جس دروازے پر جا کر بیٹھتی ہے اس گھر سے ایک نوجوان کماری لڑکی کو تیار کر کے اونٹنی والی سرکار کے غار میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ اونٹنی والی سرکار 40 دن تک اس کے ساتھ چلہ کاٹتی ہے اور 40 دن کے بعد اس لڑکی کو آزاد کر دیتا ہے۔ حضور اب آپ بتائیں کہ یہ ایک نامحرم مرد ایک اندھیرے سے غار میں 40 دن کے اندر کیسے ایک نوجوان کماری لڑکی کے ساتھ چلہ کاٹ سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے، کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مذہب کی آڑ لے کر لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنائے؟ غصے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا، میرا گھوڑا تیار کرو، میں ابھی اور اسی وقت جا کر اس جعلی پیر کا جا کر گلا کاٹ دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر ابن کلثوم نے کہا، حضور یہ کرنا بہت آسان ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ حضور اس پیر نے پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے بہت عزت اور احترام پیدا کر دیا ہے، لوگ اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو لوگ آپ کو باغی سمجھیں گے اور آپ کی سلطنت میں شر پھیل جائے گا۔ حضور اگر آپ اس ڈھونگی پیر کا اصل چہرہ ان گاؤں والوں کو دکھا دیں تو پھر اس پیر کا خاتمہ آسان ہوگا۔ ابن کلثوم کی یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کلثوم کو کہا، پھر تم اس پیر کے ساتھ چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابن کلثوم نے کہا، حضور میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تم اس ڈھونگی پیر کے ساتھ چلہ کاٹنے کے لیے جاؤ گی تو میں اس گاؤں کے چند سمجھدار آدمیوں کو اس غار کے پاس لے کر آؤں گا، اور جب پہلی رات جب وہ چلے کا آغاز کرے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کیا وہ حقیقتاً میں کوئی چلہ کاٹتا ہے یا پھر وہ لڑکیوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کے لیے ناٹک کر رہا ہے۔ لیکن تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں وہاں ہوں گا، اور اگر اس نے تیرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا بھی تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ابن کلثوم نے کہا، ٹھیک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بھیجا اور کہا، اس گاؤں کے اندر 2-3 سمجھدار بوڑھے آدمی بلا کر لاؤ جن کی بات پر پورے گاؤں والے یقین کرتے ہوں۔ علی بن سفیان اس گاؤں کے اندر پہنچ گیا اور علی بن سفیان کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس گاؤں کے اندر
कौन से 2-3 बूढ़े बुजुर्ग समझदार हैं। अली बिन सुफियान उनको लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सारा मंसूबा तफसील से बता दिया। इब्न कुलसूम उसका भाई उसको लेकर अपने घर चला गया। अगली शाम का वक्त हुआ तो इब्न कुलसूम को उस गार के अंदर बिठा दिया गया। उस शाम को उस पीर निचले का आगाज करना था। गाँव वाले नहीं जानते थे कि इस बार उस गार के गिर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और उसके सिपाही छुपे हुए हैं। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, गार के आगे लगा हुआ लकड़ियों का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके अंदर पहले ही छुपे हुए थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वह ढोंगी पीर उस गार के अंदर दाखिल हुआ और गार के अंदर दाखिल होते ही उसने अपने सर रखी हुई पगड़ी ऐसे फेंकी जैसे वो उसके सर पर बोझ हो। अपने लिबास को उसने जो लोगों को दिखाने के लिए पहना था वो भी फेंक दिया और अपना आधा लिबास उतार कर उस लड़की के पास आया। इब्न कुलसूम बहुत डर गई थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि वो उस पीर के इरादों को जान चुकी थी। इब्न कुलसूम डरी हुई नकाब के अंदर मौजूद थी। उस पीर ने उसका नकाब उतारा और नकाब उतारने के बाद इब्न कुलसूम को कहने लगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। 40 दिन तक तुम इस गार के अंदर मेरे साथ रहोगी और हर रात में तेरे साथ अपनी सुहाग रात समझकर मनाऊंगा। ये तुम समझी कि इस गार के अंदर कोई चीला काटता हूँ? बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि 40 दिन तक मैं तुम्हें वही खुशी दूंगा जो कि एक ताकतवर मर्द तुम्हें दे सकता है। ये सुनकर इब्न कुलसूम बहुत डर गई और ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और गांव के वो 2-3 बूढ़े बुजुर्ग देख रहे थे। उस बूढ़े बुजुर्गों को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस पीर पर हम इतना भरोसा करते थे वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला और इतना गद्दार निकला। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा वो जाली पीर अब इब्न कुलसूम के जिस्म पर हाथ लगाने वाला है। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस गार के अंदर दाखिल हुआ, लकड़ी का दरवाजा तोड़ा और उसके हाथ काट दिए। जब उस ढोंगी पीर ने देखा कि उसके सामने वक्त का सुल्तान मौजूद है तो वो घबरा गया और खौफ के मारे उसके जिस्म पर बनी हुई धोती भी गिर गई। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको उठाकर गांव के अंदर ले जाओ। जब उसको गांव के अंदर ले जाया गया तो बूढ़े बुजुर्गों और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पीर के बारे में सारे गांव वालों को आगाह कर दिया। जब गांव वालों ने देखा कि उस पीर के बारे में सिर्फ हमारे गांव के बुजुर्ग नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान भी कह रहा है, तो उन गांव वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यकीन कर लिया और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हुजूर, हम जहालत में डूब चुके थे। हम नहीं जानते थे कि जो इंसान दिन रात इबादत में गुजारता है असल में उसका मकसद क्या था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान का सर काटकर गांव के चौराहे पर लटका दिया और गांव वालों को हुक्म दिया कि अगर इब्न कुलसूम इसी तरह बहादुरी न दिखाती तो वो ढोंगी पीर पता नहीं कई लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहता और तुम उसको अपना वली अल्लाह समझते रहते। और इस तरह इब्न कुलसूम की अक्लमंदी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी की वजह से ढोंगी पीर अपने अंजाम को जा पहुंचा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।